अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और आज हम वलीद कामरान के घर हैं। वलीद कामरान एक ऐसे नायाब हीरा हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में क्लासिकल रक़्स सीखा और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रक़्स को अज़ा की शायरी कहा जाता है और इन्होंने इनकी उस्ताद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मोहतरमा ज़रीन पन्ना से इन्होंने कई साल से रक़्स सीख रहे हैं। हम इनके काम के बारे में भी बात करेंगे, आपको इनकी परफॉर्मेंस भी बताएंगे और इसके अलावा हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसा शोबा जिसके बारे में हमारी सोसाइटी में कोई अमूमी राय बहुत अच्छी नहीं है, तो इन्होंने इसका इंतखाब क्यों किया। हम कोशिश करेंगे कि इनकी वालदा से भी आपकी बात करवाएं और यकीनन ज़ाहिर है वालदा भी बताएंगी हमें कि उन्होंने अपने बच्चे को इस फील्ड में जब डाला, डांस सीखने की फील्ड में, तो उनके अजीज़ो कारब, उनके दोस्त अहबाब ने उनके साथ किस तरह के जज्बात का इजहार किया। वलीद कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, और बस ठीक, अल्लाह का शुक्र है। बस ये फील्ड मैंने बस चूज़ किया। बचपन में मुझे आदत थी डांस की, कथक की। नहीं, कथक नहीं था पहले, तो मैं उल्ट पटांग किया करता था। जब मुझे याद है, आज से ना कोई काफ़ी साल पहले, कोई 20 साल पहले की बात है, जब मैं इतना सा हुआ करता था, तो मैं रूम में डांस किया करता था। तो मेरी वालदा देखती थी, तो अम्मी कहती थी ये क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। तो बाद में ना फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इसी तरह टाइम गुजरता था और मैं ग्रो हो गया, तो बड़ा हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना फिर वो चीज़ पे ज़्यादा होती गई। मतलब फिर मैं ये जो स्कूल्स के अंदर मैंने शुरू कर दिया, ये जो प्रोग्राम्स करता था डांस के, तो वो जब रिज़ल्ट होता था जब, तो मेरी अम्मी जाया करती थी, तो वो तो टीचर्स कहती थी कि आपका बेटा माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है ये वगैरह। तो उस पर अम्मी राजी नहीं थी, अम्मी वो सख्त खिलाफ थी। अच्छा। तो फिर जब पेंटिंग का भी मुझे ऊपर से बस मुझे शौक़ नहीं कह सकते, मुझे फोर्स किया गया इन चीज़ों में। अच्छा। तो ठीक है, फिर मेरी कज़न ने मुझे एक मशवरा दी कि वो एक अलमराट कौंसल है, वो इन चीज़ों के लिए ठीक है। ठीक, मैं चला गया, फिर हो गया एडमिशन, तो उधर मेरा दाखिला कर दिया, मैं फिर सीखने लगा। तो थोड़ी देर ना, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने गुजरे। वहाँ के ना जो ड्राइंग के जो सर थे, सर अमजद जो थे, उन्होंने पार्टी का अरेंज किया। तो पार्टी का अरेंज में जब उनको मेरा डांस अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा था कि ये जो तुम कर रहे हो कि ठीक है, बट हम कुछ थोड़ा क्लासिकल भी तुम्हें सीखना चाहिए। मैंने कहा क्लासिकल, अच्छा तो वो मैं कैसे सीखूंगा। वो कहते हैं यहाँ पे अलमरा के अंदर नीचे बेसमेंट के अंदर एक डांस क्लास होती है। तो मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा तुम उस टीचर के पास जो वो तुम्हें शायद सिखाएगी, लेकिन शायद ये है कि पोजीशन, ये वो पहले टेस्ट लेती है। अच्छा। अगर टेस्ट पे अगर उनको तुम्हारा डांस अच्छा लगा, ठीक है। मैंने गया नीचे, तो मैंने फिर थोड़ा सा वो तो नहीं थी। उस वक्त मुझे याद है कि कोई और टीचर होती थी, लेकिन मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन उनके असिस्टेंट ने मुझे थोड़ा बहुत क्लासिकल सिखाया था। अच्छा। फिर मैंने वो उनका आपका दाखिला हो गया वहाँ में? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। उस पर मेरी वालदा राज़ी नहीं थी। अच्छा। बाद में मैं आपको बता, फिर एक प्रोग्राम किया था हॉल नंबर 3 के अंदर। अच्छा। ठीक है, उधर मेरा था डांस था, शादी वाला था। तो कौन सा था, मेरे हाथों में दोनों चूड़ियाँ। अच्छा। तो वो मैंने परफॉर्म किया, तो सर ने अप्रिशिएट किया। उसके बाद फिर अच्छा, वो आपने खुद ही तैयार किया था वो वाला डांस? नहीं, वो उनका एक असिस्टेंट ने उन्होंने तैयार करवाया था। हाँ जी। अच्छा। और उसके बाद उस वक्त आपकी एज क्या होगी? आज से तकरीबन आई डोंट नो, कोई शायद 20 साल होगा। अच्छा, तब? हाँ। अच्छा। 19-18 साल। अच्छा। टीनेजर थी। अच्छा। तो अब जो है ना, 1 महीना बाद में वो सिलसिला गुजरता गया। फिर 1 महीना मैंने सीखा, तत्कार सीखी। फिर उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रिजल्ट आ गए उस पर मैट्रिक के। तो उसके बाद फिर मेरा स्कूल गए, फिर मैंने ये छोड़ दिया, मैं पढ़ने की तरफ ध्यान हो गया। उसके बाद फिर टाइम गुजरता गया। फिर जब इंटर भी मैंने कर लिया, अब जब यूनिवर्सिटी में आया था ना दौर में, उस वक्त इत्तेफाक से ऐसा हुआ, मुझे दोबारा शौक आया। अच्छा। हाँ, उस वक्त मेरा रुझान आ गया था इधर बॉलीवुड
क्लासिकल की तरफ। अच्छा ये जो होता है ना कि जो देवदास के जो अच्छा गाने अच्छा, होते ठीक हैं, ठीक। मार डाला, हाँ और ये पाकीज़ा फिल्म के जो अच्छा होते हैं, अच्छा चलते चलते, और मैं इमराव जान के, और मिर्ज़ा गालिब का एक पोएट है, दिल है नदान तुझे हुआ क्या है, हाँ जिसमें नीना गुप्ता का परफॉर्मेंस क्लासिकल ठीक। बहुत वंडरफुल था। अच्छा ये चीज़ें जो थी ना मुगल आजम की, ये चीज़ें जो थी ना, मैं देखता था, इनको कॉपी करता था। अच्छा अच्छा मैं कॉपी करता था ना, फिर मैं यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम में परफॉर्म भी करता था। वो मेरे दोस्त थे, अब्बास औकात, शुरू के दिन में बड़ा एक्साइटेड थे, बाद में वो अक जाते हैं, वो कहते हैं भाई माफ माफ़ करो, करते माफ़ कर दो, ये क्या तुमने पुराने ज़माने का लगा के रखा है, हाँ वो कौन सा नहीं, वही हीरा मंडी माएगा तवाइफ इकट्ठी हो अच्छा गई। अच्छा तो मैं चुप हो जाऊँ भाई, मैं कहा चलो, कोई मेरा दोस्त बनता भी नहीं है। तो इन चीज़ों की वजह से नहीं कहते, ये इंडिया का पता नहीं कहाँ, और क्या पता इंडिया से आया है, तो अच्छा। क्योंकि ये लोगों के माइंड में होता है ना कि ये जो कल्चर है ना, ये वो ये इंडिया समझते का हैं ये कल्चर सारा क्लासिकल इंडिया का ही है। हाँ, लेकिन ये नहीं पता कि उससे 1947 से पार्टीशन से पहले ये हाँ ज़्यादा इकट्ठा ही ये था, सारा पहले बिल्कुल एक इकट्ठा ही था, था। कल्चर भी एक है, बिल्कुल ज़बानें भी एक है, खाने भी एक है, सब कुछ, लिबास भी एक है। लेकिन बात होता है कि अभी भी वो जो इसका उनका कसूर नहीं है, जस्ट एक्चुअली ये जो ज़िया टाइम्स के अंदर जो पाकिस्तान की जो इमेज जिस तरह चेंज की गई ठीक। है, वो उसका अभी तक जो असरात है। अच्छा तो ये चीज़ें तो अभी भी ये जो हमारी सोसाइटी में लोगों के जहनों में बिल्कुल अभी वो कबूल नहीं कर पाते कबूल ना, नहीं कर नहीं, बट थैंक को आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर रहे आहिस्ता हैं, लेकिन आहिस्ता हो टाइम रहा है, लगेगा। टाइम लगेगा। तो हुआ यूँ है कि फिर मैंने ना अम्मी से मैंने बात की, मैंने कहा दोबारा क्लासिकल सीखना है। तो अम्मी ने ना फिर ठीक है बेटा, फिर किससे सीखना चाहते हो। मेरे दिमाग में है कि कौन सिखाए, कौन है मशहूर, कौन है। मेरे दिमाग में आया था नहीं सिद्दीकी मैडम और निगत चौधरी का आया ठीक। था। मैडम पन्ना का अभी नहीं आया था, अच्छा वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने ना सर्च किया गूगल पे, तो देखा कि कौन से है इनका, क्या किधर इनका इंस्टीट्यूट है, क्या चक्कर है। तो मैंने कांटेक्ट जानने की कोशिश की। फिर मैंने फेसबुक में अंदर मैंने देखा, तो इत्तेफाक से वर्कशॉप कर रही थी नहीं सिद्दीकी लाहौर में। अच्छा अच्छा तो मैंने ये नंबर उनका था ना, तो उसमें मैंने कॉल किया, उन्होंने उनकी सिस्टर ने उठाया था। तो अच्छा वो कहते थे कि मैंने कहा था आप मैडम नहीं सिद्दीकी, वो कहती नहीं मैं उनके असिस्टेंट हूँ। अच्छा मैंने कहा था कि मैंने कथक सीखना है। तो ठीक है आप सीख ले, आ जाए। तो कहते चार्जेस कितने, कहती है कि 20,000। मैं कहा नहीं, नहीं कितने अरसे का था ये? तीन माह का। तीन का वो चक्कर ही ख़त्म। तो उसके बाद थोड़ी देर इत्तेफाक से ना, मैं ना सुबह का 10 बजे का वक्त था, मैं नाश्ता कर रहा था, तो पीटीवी के अंदर ना कोई प्रोग्राम आया था ऐसा कि जिसके अंदर कोई होस्ट थी, सैयद नूर साहब को गेस्ट थे, बहार बेगम थी, और साथ में एक जो औरत थी जो बड़ी खूबसूरत सी साड़ी में, ग्रीन साड़ी में पहनी हुई थी। तो पता था, तो मालूम हो ये मैडम पन्ना है। अच्छा ज़रीन पन्ना साहबा थी तो वो। उस वक्त उनकी हो रही थी कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम क्लासिकल डांस को उन्होंने अच्छा जी बिल्कुल, उन्होंने हाँ वो किया। गुफ्तगू आपने तो सुनी। उसके बाद फिर जो ये उसी होस्ट ने बताया कि ये वगैरह वो सिखाती है आज अच्छा अलमरा ठीक में। ठीक। तो अम्मी ने कहा था कि अलमरा में तो सबको गवर्नमेंट का दायरा है, उसमें तो मतलब फ्री है सारा। हाँ तो वो फिर ठीक है, मैं अम्मी ने कहा कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तो तुम यहाँ पे ठीक हो सीख गया। सकते हो। फिर उसी वक्त फिर कुछ दिन गुजरे, मेरा दाखिला हो गया। मैं नीचे, मैं और मेरी वालदा नीचे गए थे बेसमेंट में, डांस क्लास में वही था। सब कुछ बदल गया हुआ था, बस उस्ताद वही थे, जो तबले वाले जो थे ना, और जो बाजा वाले, वो बस वही थे। बाकी सारा कुछ शागिर्द जो थे ना, वो वाले नहीं थे, क्योंकि बड़ा टाइम गुजर गया हुआ था। तो वो नहीं थी। वो कहती है कि हाँ, हमने कहा तो मैडम किधर गई हैं, मैडम पन्ना जी किधर गई। वो कहते अब अभी नहीं आई। तो हम फिर चलो जी ठीक है, फिर हम ऊपर जाने लगे तो ये आ गई। अच्छा इन्होंने कहा था कि ठीक है, हम बच्चे को ना फिर भेज देना कोई फर्स्ट से, पहली से। मैं फिर इसका फिर ट्रायल देखूंगी, अगर इसका देखूंगी इसका कौन सा अंग अच्छा है। ठीक। फिर मैं गया पहली को, मैंने फिर स्टार्ट कर दिया उनके सामने, ऑडिशन दी। और फिर उन्होंने देखा, मेरा सारा कुछ देखा। उन्होंने फिर मेरी वालदा को फ़ोन बताया, मेरी वालदा को ये कहा कि इसको क्लासिकल सूट हो।
ठीक। बस मुझे क्लासिकल, फिर मैंने उस वक्त से फिर मैंने सीरियसली मैंने बस अपने आप को डाल लिया कि नहीं, मैंने सीखना, यही सीखना है। ठीक। वो वक्त गया और आज आया, मैंने इसी के ऊपर मैं अब सीख रहा हूँ और अभी तक मैं बस लगा हूँ, बस यही। अच्छा, अमूमन हमारे यहाँ ये बड़ा समझा जाता है कि एक तो डांस ख़वातीन के हवाले से भी बड़ा मायूब समझा जाता है, और ख़ास तौर पे लड़के जो अगर करते हैं तो उनके बारे में तो बहुत बुरी राय, जैसे आपने बताया डांस आपके दोस्त भी नहीं बनते। तो क्या इस वजह से नहीं बनते कि उनको क्या लगता है कि यार नहीं, इसका मिजाज और तरह का, क्या वजह? नहीं, बात होती है ना कि जब किसी को बताते हो ना कि अपने बारे में क्या होता है, तो कुछ होता है कि रिएक्शन तो बीच में आता है, वो तो अब जो रिएक्शन आता है आप उसको रोक नहीं सकते। तो इसी तरह मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि मैं उनको जब बताता हूँ कि मैं ये डांस कथक करता हूँ वगैरह, ये करता हूँ, तो वो कहते हैं अच्छा ये कौन सा क्लासिकल डांस? अच्छा क्लासिकल डांस इंडिया का तो नहीं डांस है, तो आप पाकिस्तानी में क्यों नहीं सीखते पंजाबी लुड्डी वगैरह? अच्छा। मैं कहता कि वो हमारे सौगात है, मैं ये भी इनकार नहीं करता। ए जेडे साडे हैगे ने ते ए जेड़ा भंगड़ा वे लुड्डी थे सारे जेडे ए साडे जेडे ने वो फ्लॉक च आंदे ने, ठीक है। ते कथक जेड़ा हैगा ए सारे जो नॉर्थन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये सारा ये कथक है। तो उस पर पाकिस्तान भी उसके अंदर आता है, बांग्लादेश भी उसके अंदर आता है, नेपाल भूटान सब, श्रीलंका, जितना भी आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट का डांस कथक है। नॉर्थ में कथक होता है, साउथ के अंदर भारतनाट्यम, कुचमुंडी, मणिपुरी और कथकली, ये 8 क्लासिकल डांस थे जो इंडियन डांस फॉर्म है। अच्छा, बास लोग जो कहते हैं कि जो कथक जो है ना ये मुग़ल की इजाज़त है, एक्चुअली मुग़लों से भी पहले का कथक है, पहले से चल रहा है, प्री मुग़ल से। अच्छा। ये आर्यंस जब इंडो आर्यंस जब आए थे अपने साथ, तो ये चीज़ अपने साथ लेके आए थे। ठीक। ये मंदिर में डांस होता था अलॉन्ग विद 7 क्लासिकल डांस में। अच्छा। ये भी होता था, वो सिलसिला कुछ ऐसा था कि जो क्लासिकल डांसर्स होती थी, जो उन्हें ख़ास तौर पे बुलाया जाता था, जो पंडित होते थे, गुरुज होते थे, जो साधु होते थे मंदिर में, देवी देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता है। जैसे कि भारतनाट्यम होता है, पर भारतनाट्यम का अंदाज अलग है, कथक का बिल्कुल अलग है। तो वो जो इनके एक हिंदू गॉड है कृष्णा, वो एसोसिएटेड विद कथक डांस। लॉर्ड शिवा भी कहते हैं, क्योंकि उनके ऐसे डांसिंग गॉड्स होते हैं जो इसमें मुश्तमिल है। तो जो कथक है वो एक्चुअली उस ज़माने में रास लीला, राधा के कृष्ण अंग, कृष्णा और राधा की स्टोरी में बेस होता था, और प्लस रामायण की कहानियाँ जो सीता राम के और महाभारत के जो युद्ध होते थे। तो इसका मतलब जो लोग समझते हैं कि ये हिंदू डांस है वो तो ठीक समझते हैं ना, क्योंकि ये उनकी, हाँ वो बात दुरुस्त है, लेकिन जो इसके देखिए ये 1000 अंग है। देखिए अच्छा, घराना जो कैसे स्टार्ट हुआ, पहले ये जो मुगल्स के टाइम में घराने का कोई घराने का कॉन्सेप्ट नहीं था। घराने का कॉन्सेप्ट जयपुर घराना, लखनऊ घराना, दिल्ली घराना, ये बनारस घराना, सो मैनी घरानास जो है, लेकिन मशहूर ये 3 नहीं है। अच्छा, लेकिन जब अंग्रेज़ आए इन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दिया। जब ख़त्म करना शुरू कर दिया, उनको तो सूट ताल का पता नहीं था गोरे लोगों को। उसके डर की वजह से जो यहाँ के जितने जो थे गुरुज थे, वहाँ के जो डांसर्स थे, नेटिव डांसर्स थे, क्लासिकल डांसर थे, उन्होंने सोचा कि हम अपने जो पीढ़ी है, जनरेशन बच्चों को तक हम सिखाएं, इनको प्रिजर्व करें। जहाँ तक इलाके में जो डांसर्स थे, जो उनका अंदाज़ था, वो वहीं पर रुक के अपने बच्चों को, फैमिली को सिखाने लग गए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फिर बढ़ता गया फिर घराना बन गया। ये सिलसिला हुआ, स्टार्ट हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको कितना अर्सा हो गया सीखते हुए? मुझे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। आपने अलहमरा से सीखा? हाँ जी। अलहमरा में परफॉर्म भी किया? अलहमरा तो एक वैसे है ये कि मैडम ज़रीफ पन्ना जी मेरी उस्ताद थी, डिसिप्लिन नहीं है अंडर उनके, ठीक, मैडम ज़रीफ पन्ना जी के। तो आपने पढ़ा भी? हाँ जी, पढ़ा भी है। कहाँ तक पढ़ा? मैंने ग्रेजुएशन किया है 4 इयर्स इन डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में। डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आपने किया है। हाँ जी। आपने फिर कैरियर किसको बनाएंगे आप? मेरा कैरियर जो है, इसमें मेरे जो सितारे हैं वो गर्दिश कर रहे हैं।
किस में, डिजिटल में डिजिटल या में कथक में? कथक में। अच्छा। क्योंकि यूँ है कि इसको मैंने बहुत ज़्यादा वक्त ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सीरियसली मैंने जिसमें मैंने ज़्यादा टाइम दिया ना, इसको दिए कथक अच्छा। में। अब जो जो उस्तादों ने एक चीज़ होते है, उस्तादों ने एक शागिर्द को आपको जान मार के मेहनत की है, सही। और वो शागिर्द आपको और वो छोड़ते, ठीक। बदकार हो ऐसे शागिर्द। अभी आप मेहनत कर रहे हैं या उस्ताद के साथ ही कर रहे हैं? उस्ताद के साथ हूँ, और अच्छा। मैं यही मैं करूँगा, और अल्लाह सलामत रखे, मैडम को लंबी ज़िंदगी दे, और हमारे सरों पे सलामत रहे हम शागिर्दों पे, और दूसरे जो नए शागिर्द आए हैं उनको भी वो सिखा रही है, मुझे भी नई सी चीज़ें सिखाती है। देखिए ये जो इस तरह के जो जो अनमोल लोग होते हैं ना, ये हमारे, हम इनको दरगाह की हैसियत देते हैं। तो वो जो होता है ना, जो नई जो हमें चीज़ें सिखाते हैं, ये हम इसको समझते तबक हम तबक लेते हैं। अभी भी आप उसकी क्लासेस अटेंड करते हैं? हाँ जी। अलहमरा की? अब तो मैं ना, ये मैं सीनियर स्टूडेंट के हैसियत से अच्छा। उनको बताता हूँ, जूनियर्स को। अच्छा। और ये जो अथॉरिटी मुझे मैडम खुद देती है। ठीक हो गया ना कि आओ ज़रा इनको ज़रा इब्तदाई चीज़ें बताओ थोड़ा सा। ठीक। बेसिक बताया ठीक। करो, क्योंकि मैंने कहा ठीक है, मैं बड़ी खुशी से मैं बताता हूँ सही। जूनियर्स को कि सबसे पहले तो ये होता है कि किस तरह हमें शुरुआत में क्या चीज़, कौन कौन से अंग होते हैं, एक्सप्रेशन कैसे करनी है, ये सब कुछ जो कथक की जो होती है, जो लचक होती है, जो अंदाज होता है, किस तरह करना होता है, पाँव को कैसे चलाना होता है, ये अच्छा, इसमें ऐसा नहीं लगता अपना वलीद कि ज़ाहिर है रक्स की अपनी एक तरीक़ाकार होता है, तो देखने में जो लोग ख़वातीन जब करती हैं वो ये स्टाइल ऐसा लगता है कि मंसूब है उन्हीं के साथ, उनको अच्छा नहीं ये किसने अच्छा कहा? नहीं, ये किसने मैं कहा? पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, ये किसने कहा मंसूब अच्छा। है? देखिए जो कथक होता है वो आपको बनाता है इंसान। अच्छा। ठीक, कथक के अंदर, कथक के खुद आपको बहुत कुछ सिखाता है, आपके अंदर की जो आइडेंटिफिकेशन है वो उजागर करता है, वो बताता है कि हाँ मैं कुछ हूँ। ये जो कथक होता है ये इसे सिखाते हैं। एक मैं आपको मजे की बात दूँ, जो एक कथक में अगर जो मर्द डांस करते हैं वो होती औरत खिलाती है, अगर जो औरत डांस करती है वो खिलाती परी। अच्छा। वो लगती है कि परी नाच रही है। अच्छा। तो ये कथक में, हाँ कथक में। अच्छा, इसमें कोई रूहानियत वाला मामला है? स्पिरिचुअली? रूहानियत। अच्छा। सारे ये जितने भी डांस फॉर्म है सब में सिर्फ सूफी है। अच्छा। इसके अंदर भी सूफी है। आपको लगता है कि आपके रक्स ने आपकी अपनी ज़ात में कोई रूहानियत पैदा की हो, या आपको दूसरों से, एक तो आप डांसर हैं, ये तो आपका दूसरों से इनफरादियत है ही है। एक दफ़ा बड़ा होता था, मैं जब मैंने डांस करता रहता हूँ ना, मैं करता जाता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, अच्छा इधर कौन बैठा हुआ है, इधर कौन है, सामने है, मैं बस करता जाता हूँ। लास्ट टाइम ना एक स्टेज में मैंने ना करता गया डांस, ये कथक करता गया, म्यूज़िक भी बंद हो गई, मैं पे भी करता जा रहा था, तो सारे ने कहा कि क्लैपिंग कराई, फिर मुझे होश आई, बंद भी हो गया। इतना आप इन्वॉल्व हो गए उसमें? वो ये इतना, ये एक इसमें पाकीज़गी इतनी है कि जो इंसान इसको सच्चे दिल से अगर सीखता है ना, वो इसी चीज़ में मतलब रह जाते पे, वो किसी और के बारे में आंख उठा कर नहीं देखते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम अगर इसको ये देखें कि आपने डिजिटल ग्राफिक्स में, टेक्सटाइल में आपने पढ़ा, और आप शायद उसमें कुछ जॉब वगैरह भी करते रहे। हाँ जी। तो अब आप बाकायदा एक रक्स के हवाले से आपका अपना एक ज़ाहिर है अलहमरा का बहुत बड़ा नाम है, प्लेटफॉर्म भी है। मुझे ये बताएं कि इन फ्यूचर आपको कहीं पे ये अपॉर्चुनिटी आती है और दोनों में से एक को आपको डिसाइड करना है कि आपने कैरियर किसको बनाना है, आपने रक्स को कैरियर बनाना है या जो आपने पढ़ा है डिजिटल टेक्सटाइल उसको कैरियर बनाना है, तो आपका इंतखाब क्या होगा? कुछ साल पहले ना, 2 साल पहले, कुछ साल पहले अगर आप यही सवाल पूछते ना, तो मैं शायद डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइन का बड़ा प्राउड से कहता, लेकिन अब जो है ना, अब मेरा ये मैं कहूँगा ये रक्स है। अब आप कहेंगे कि मैं रक्स है। अच्छा। इसी को मैं अपना बनाऊंगा, क्योंकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा वक्त किया है।
ज़िंदगी मैंने कर दी, इसमें लगा दिया। अभी तो आप यंग है, अभी तो आपने ज़िंदगी के मतलब लेकिन मैं इतनी मेरी जो है ना, मैंने तकरीबन 20 साल की उम्र से लेके ना डांस कर, और अब देखिए मेरी उम्र हो गई है तकरीबन आई एम 30 साल। अच्छा, तो मैंने तकरीबन आप सुने कि 10 साल का भी 10 साल इतना मैंने इस पर किया हुआ है। तो अब ये नहीं पीछे देखो, सवाल ही नहीं पैदा होता कि अच्छा। मैं कुछ और करूँ। अब कोई कहेगा कुछ और करो तो मैं बड़ा डिसहार्ड होता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो अब मैं इन्हीं चीज़ में मैंने करना है। अब मैं कथक डांसर में कथक डांसर बन के दिखाऊंगा सारा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप अल्लाह ताला करे कि आपके इरादे कामयाब हों और आप मेहनत भी कर रहे हैं, आपको हमारे इस सोसाइटी में आपने बहुत ज़्यादा तज़ादात देखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको अंदाज़ा होता है कि लोग क्या कमेंट करते हैं और किस तरह की बातें करते हैं। बात होता है कि जितने हम कथक क्लासिकल डांसर थे, सिर्फ मैं नहीं हूँ, मैडम भी पन्ना जी और हो गए, मैडम निगत चौधरी, नहीं सिद्दीकी, जितने भी तमाम क्लासिकल डांसर हैं वो सब फेस कर सफरिंग तो कर रहे हैं, क्योंकि मुश्किलात तो सब में आती है कि कमेंट लोग पास करते हैं, वो कहते हैं ये क्या कर रहे हो, मतलब ये होता है कि लोग इस तरह कहते हैं कि हमारा कल्चर नहीं है वगैरह, उनका इंडियन कल्चर है। तो इवन कि मैं अलमरा के अंदर भी कोई बॉलीवुड का मैंने सिखाता हूँ ना उनको, तो मैंने एक दफ़ा उनको थोड़ा बताया, मैनेजमेंट पीछे से आ गई, वो कहते हैं ये आप ना किया करें, अब ये वो। अच्छा, वहाँ पे वो इजाज़त नहीं है मेरा ख्याल इंडियन गाने की, है तो ना? मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर बॉलीवुड का इजाज़त नहीं है, ठीक है, तो ये जो कथक है, ये जो हम कर रहे हैं, ये जो क्लासिकल जो राग होते हैं, ये क्या उनसे कनेक्ट नहीं है? अच्छा, मुझे इससे पहले हम आपकी मदर से भी बात करेंगे, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये कहा कि आप अगर चॉइस करने का मौका मिले तो आप रक्स को चॉइस करेंगे। रक्स को बिल्कुल। ठीक है, अब डेफिनेट आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपकी ये चॉइस हो तो क्या आप पाकिस्तान में कामयाब हो सकते हैं, आपका फ्यूचर महफूज है, आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं? नहीं, देखिए कल होगा कि किसको पता, ठीक है। अच्छा। लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। मेरा इंशाल्लाह इरादा है मैं एक अकेडमी का, अच्छा, मैं अकेडमी का करना चाहता हूँ। तो मेरी वालदा से भी इसमें डिस्कशन हुई है, ताकि मैंने वालदा को कहा है कि मेरी कोशिश है कि मैं जो नई जनरेशन जो आपने सीखा बहुत सारी मेहनत करके उनको बताऊँ, डिलीवर करना बताऊँ चाहते कि ये जो है ना, जो इन्होंने अपना तस्वर बना लिया है कि मुजरा को कथक से जोड़ के, ठीक, जो एक क्लासिकल फन है उसको मुजरा से जोड़ के कर रहे हैं, तो मैं तो ये चीज़ नहीं है। ठीक, जो मुजरा है, कथक है। अच्छा, जो मुजरा है, हाँ, इसको रक्स में अगर देखा जाए तो कैटेगराइज करेंगे तो आप क्या ये कोई एक फिल्मी आइटम है या ये सिर्फ एक कोठे की आइटम है जो फिल्मों में शामिल हो गई? जो क्लासिक जो पुराने दौर के जो मुजरा होते हैं ना, उसका मुजरा का मतलब होता है सोल्यूशन। अच्छा, सोल्यूशन मतलब होता है कि अदाब करना, ठीक, रिस्पेक्ट की निशानी होती है। ठीक, उस वक्त जब मुग़ल दौर में बादशाह सलामत के सामने कोई भी जो नर्तकी आती थी, जो रकासा आती थी, वो कोई भी द्रोबंद करने से पहले या गज़ल या ठुमरी करने से पहले या कोई भी परफॉर्मेंस करने से पहले वो करते थे इस्लामी। ठीक, क्योंकि ये जो मुजरा था, जो ये अभी भी जिंदा है, जो इस्लामी की वजह से। ठीक, आमद और इस्लामी में जो इस्लामी के टुकड़े होते हैं ना, उसमें ये सारा आता है, क्योंकि वो उसके बॉल्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले स्टार्ट वहाँ से होता था, उसके बाद फिर जाके आप गज़ल करती थी, क्योंकि मुग़ल दौर के अंदर इस जो ये वाला जो आर्ट है ना, इसको टोटली चेंज कर दिया। अच्छा, जो इंडियन फिल्म ने जो उसको उनका बड़ा रोल था, उसने उसको बचाया या उसने भी उसको नुकसान पहुंचाया? नहीं कह सकते, बल्कि इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री था उनका पर एक रोल था कि वो क्लासिकल चीज़ों को, वो सेमी क्लासिकल डांस है, ठीक, वो फिल्मी वो मुजरा है, वो सही मुजरा, वो जो मुगलिया मुजरा है, ये नहीं जो इस तरह का मुजरा जो स्टेट ड्रामा में, वो तो ख़राब कर दिया बिल्कुल, वो जो असल चीज़। मैं वही पूछना चाह रहा था, जो हमारे यहाँ पेश किया जा रहा है इसे आप क्या कहेंगे? ये वल्गैरिटी, नथिंग, डांस नहीं है ये बिल्कुल ना। ये जैसे अपने फाशी है, अपना जिस्म दिखाती हैं। वो जो आपकी बात, जो आप बात करना चाह रहे हैं ना, उस मुगल दौर में, जी,
बिल्कुल तो वो सही मुजरा वो था ठीक। जो अदाब कर करके और फिर जो सरगमों में तालों में डांस, गज़लों में ठुमरीस में होता है। जैसे कि मैं आपको मिर्ज़ा गालिब की बताई, उसमें एक चांदनी बेगम उस दौर में तवाइफ होती थी, और इस तरह अनारकली थी। ठीक। मैं जो अनारकली की एग्जांपल दे देता हूँ, उस वो दौर वो जो करती थी ना, वो जो रक्स था वो मुजरा अच्छा था, वो सही मुजरा था। वो मतलब वो एक अदाब का जिसमें हाँ जी, ख्याल रखा जाता है, अदब का होता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, हम फिर उसी सवाल पे आएंगे कि आपको, अगर आपने चॉइस करते हैं रक्स की, और आपको क्या लगता है कि आपने बताया कि आप एकेडमी के ज़रिए करना चाहते हैं, तो इसके अलावा आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में आप जिस शोबे का इंतखाब कर बैठे हैं अपने शौक़ की वजह से, पाकिस्तान में उसका कोई फ्यूचर नहीं है कि है? देखिए, हम तो अपनी तरफ से पूरी मैं तो अपनी तरफ से पूरी जान मार के कोशिश करूँगा और बताऊँगा कि लोगों को कि ये हम तो हमारा काम है बताना, और बाकी लोगों की मर्ज़ी है कि वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं नहीं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले फ्यूचर में लोग इसे बल्कि अडॉप्ट भी करेंगे, और बल्कि पूरा इसको मतलब सीखेंगे दिल से। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब मेरी तमन्ना है कि मैं दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी जाऊं और उनको भी जाके बताऊं, क्योंकि उनके मशहूर प्लेटफॉर्म में जाऊं कि और करूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई टैलेंट की कमी नहीं है। मैं बताते खुद सामने आके उनको ये सारा कुछ करके बताऊंगा। और नहीं, बस अल्लाह सब खैर करेगा, ऐसी बात नहीं है। हमारे मुल्क में टैलेंटेड आपके लोग हैं। अलहमरा में आप इतने 10 साल से 8-10 साल से सीख रहे हैं, तो उस दौरान बहुत से स्टूडेंट्स और भी आए होंगे बड़े। तो अभी आपका उनमें से किसी के साथ रब्ता या कोई ग्रुप एक्टिविटी करना चाहते हो, या उनके फ्यूचर में उनके साथ? हमारे यहाँ पे सियासत बहुत। अच्छा, दोस्ती में भी? दोस्ती के में भी सियासती दोस्ती है यहाँ पे होता है, दुनिया में होता है ना कि एक होता है दूसरे का ना काम खराब कर देता है, कांटा बनता है। अच्छा। तो ये मतलब ईंट कुत्ते का एक वैर होता है। ठीक है। तो बंदे को अपने आप भी खुद ही करना चाहिए। मेरी जो है ना, मैं आज चलो मुझे सहारा मिले मेरे उस्ताद का, ठीक, मैडम पन्ना जी का, तो और मेरे जो उस्ताद साथ बैठे हुए हैं, तो जिनकी वजह से उन्होंने मुझे सहारा दी है, तो बस जिनकी वजह से मैंने ये सारा फ़न सीखा है, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। ठीक। तो और बस यही सिलसिला चलता जा रहा है। व्यूअर्स, आपने वलीद कामरान की बातें सुनी, एक ऐसा नौजवान जो पढ़ा लिखा है, जो डिजिटल टेक्सटाइल में जिसने तालीम मुकम्मल की है, तालीम हासिल की है, और उसमें वो बड़े उसका भी ब्रिलियंट फ्यूचर है। हम गुफ्तगू कर रहे थे पहले, कामरान वलीद ने बताया मुझे कि इस शोबे में भी बड़ी है, लेकिन चूँकि वो रक्स में इस तरह इन्वॉल्व हैं, ख़ास तौर पे अपना जो पैशन है उसमें उनकी इतनी इन्वॉल्वमेंट है कि वो चाहते हैं कि इसी के ज़रिए अपना फ्यूचर बनाएं, और फ्यूचर में उनके बहुत सारे प्लान्स हैं, आपने सुने हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि वलीद की मदर से बात करें, क्योंकि उनकी मदर से बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी माएँ उनकी बात सुने कि अगर बच्चे की कोई ख्वाहिश है, उसकी कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे सोसाइटी कबूल नहीं कर पाती या मायूब समझती है, और उस माँ ने भी ज़ाहिर है बहुत सारी बातें सुनी होंगी, और वो यकीनन हमारे आने वाली नस्लों के लिए बड़ी मोटिवेशनल साबित होंगी, क्योंकि एक माँ ही है जो अपने बच्चे को उसके फ्यूचर के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान भी होती है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी होती है। व्यूअर्स, वलीद कामरान की मदर हमारे साथ हैं, हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने वलीद जैसे हीरो को पैदा किया, जिसने अपने फ़न की वजह से ना सिर्फ क्लासिकल रक्स में बल्कि एक नौजवान नस्ल में भी, जो हम अभी बात कर रहे थे कि एक डांसर को किस तरह की बातें सुनना पड़ती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वलीद जब छोटा था, और वलीद बता रहे थे कि इन्होंने बहुत छोटी उम्र में इनकी दिलचस्पी थी, और इन्होंने जब ये आपसे ये कहा और आपका जो रद्द-ए-अमल था वो भी इन्होंने हमारे साथ शेयर किया, तो
क्या खदशात थे, आपको क्या लगता था कि आपके बच्चे को इस तरफ नहीं जाना चाहिए? दरअसल जब ये मैं देखती कि इसके अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि ये चोरी छुपे ये डांस कर रहा है या कोई इस तरह मुझे कोई कहता कि वलीद की ये है चॉइस, तो मुझे अजीब सा लगता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और मैं इसे डांटती और इससे कहती कि ये नहीं छोड़ दो, ये अच्छा नहीं लगता। बहुत छोटा बच्चा था, यानी कि इतना छोटा था क्योंकि 10-12 साल का था और ये अपनी लाइन में लगा रहा। अच्छा। मेरे से मैं ऑफिस में होती थी, स्टेट बैंक में जॉब करती थी। अच्छा। तो मैं जब घर आती तो मुझे फिर मिलता यही सुनने को कि जी वलीद डांस कर रहा था शीशे के सामने खड़े हो के, ये कर रहा था वो कर रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जब मेरे तक ये बात काफ़ी लोगों ने बताई, रिश्तेदारों ने, जब हम वीकेंड पे वो ये समर वेकेशन जब होती तो छुट्टियों पे मरीज चले जाते हैं 15-20 दिन के लिए, तो वहाँ पे ये महफिल सजा के बैठा होता था, दरवाजे बंद करके अंदर डांस हो रहा है, सारे जो कज़न वगैरह हैं वो इसे देख रहे हैं। तो फिर मुझे अजीब सा लगा। फिर जब मैं वहाँ से आई तो मैंने ये फ़ैसला किया कि इसे एक प्लेटफॉर्म दे देना चाहिए। फिर मैं ज़रीपन्ना साहबा जो हैं हमारी बड़ी ही अच्छी, मैं बाय चांस ही गई अलहमरा, वहाँ पे मैंने कहा चलो इसे एडमिशन करवा के आती हूँ। जब मैं गई तो मुझे वहाँ पे वो मिल गई। मैं उनको देख के बहुत खुश हुई। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी हैं और ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और पाकिस्तान की बड़ी शोहरत याफ्ता, क्या पूरी दुनिया में उसे लोग जानते हैं। तो मैंने ना उनके सामने इसका केस रख दिया कि ये मसला है ना। उन्होंने कहा कि ठीक है आप ना मेरे पास इसे छोड़ दें, मैं अब ये देखूंगी कि इसको क्या सूट करता है। बिल्कुल ठीक। अब उन्होंने 3-4 जिस तरह के ये डांस करता था मुख्तलिफ मॉडर्न या दूसरे, उन्होंने देखा इसको सूट कौन करता है, तो उन्होंने ये बाद में कहा कि ये ना क्लासिकल करेगा। ठीक, उनको इसमें वो अंग नजर आया ट्रायल बेस। जी हाँ, तो उसमें उनको ये नजर आया कि ये ना क्लासिकल डांस करेगा। उसके बाद उन्होंने उसको यही सिखाना, उन्होंने कहा इसके अंदर जो एक औरत है ना डांस करने वाली, वो मैंने मार देनी है। वो वाकई मार दी है। अब वो कहती हैं कि वलीद बिल्कुल ठीक है, अब वो सही लाइन में लग गया। तो अब फिर मैं भी जहाँ भी कोई इसका प्रोग्राम होता है फिर मैं जाती हूँ। अब मुझे बुरा नहीं लगता। मैं कहती हूँ बच्चे का शौक है तो मैं क्यों, और वैसे भी करना ही बुरा तो है नहीं, उसने सीखा है। अब मेरी फैमिली के माशाल्लाह जितने हम बहन भाई हैं, जितने इसके वो मामू वगैरह, वो बड़े खुश होते हैं जब इसकी कोई बात होती है। जब ये छोटा, जब आपको परेशानी थी कि इसको नहीं, तो उस वक्त या शुरू में फैमिली में खवातीन तो वो जिस तरह मुंह बना के बातें करती हैं, वो शिकायत के अंदाज में दूसरा था ना। अच्छा, वो दूसरा वो जो औरतों वाला डांस होता है, वो क्या है मुन्नी बदनाम, शीला जवान, वो उस तरह के थे। उसकी वजह से तो मैं कहती थी कितना वल्गर और कितना अजीब सा लगता है। मुझे नहीं अच्छा लगता। सही। अब जब है देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही, ये लाइन अच्छी है। अच्छा, अब आपको मतलब लगता है कि आपका बेटा सही ट्रैक पे है? हाँ, सही ट्रैक। अच्छा, अभी वलीद बता रहे थे कि अगर इनको मौका मिला तो इन्होंने जो पढ़ा है डिजिटल टेक्सटाइल और क्लासिकल रक्स जो है इन्होंने सीखा है, तो वो उनका ये कहना था कि ये चॉइस करेंगे रक्स को। तो आप अपने बेटे के फ्यूचर के हवाले से, माओ को जितनी फिक्र होती है बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से, आपको क्या लगता है इसकी ये चॉइस ठीक रहेगी? अब मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, अब जिस लाइन में जा रहा है बस ठीक है। काफ़ी मेहनत की है, 7 साल काफ़ी होते हैं और अभी भी जा रहा है, अभी भी सीखेगा, अभी तो सीखने का ही टाइम है। तो साथ परफॉर्म भी करता है, लेकिन जब किसी जगह पे ये परफॉर्मेंस दे रहा होता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है कि लोग कहते हैं जी वलीद ने बड़ा अच्छा डांस किया। बिल्कुल, अभी पिछले दिनों हमारे प्रेस क्लब में आप भी थी जब इन्होंने परफॉर्म किया। व्यूअर्स, यकीनन आपको वलीद की मदर की बातें अच्छी लगी होंगी, क्योंकि एक माँ के लिए ये बड़ी प्राइड की बात होती है कि उसका बेटा जो है उसका फ्यूचर महफूज हो, और वलीद की मेहनत से वो इस कदर मुतमईन है कि उन्हें इस बारे में कोई फ़िक्र नहीं है। यकीनन रक्स जो है, अगर उसे अज़ा की शायरी कहा जाता है तो उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। ये नहीं है कि अगर कोई लड़का करेगा तो उसको बुरा कहना चाहिए, लड़की करेगी तो उसको बुरा कहना चाहिए, कि जो स्क्रीन पे है वही अच्छे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दी जर्नलिस्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।